5 साल बाद सौम्या और आदित्य की हुई वापसी। उड़ गए मंगल के होश। किसी ने सोचा नहीं था कि कहानी एक ऐसा मोड़ लेगी जहां पर 5 साल बाद हमें मंगल के सामने उसकी सबसे बड़ी दुश्मन यानी सौम्या देखने को मिलने वाली है, और आदित्य जो कि अपने परिवार को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला गया था, उसे वापस अपनी आंखों के सामने देख मंगल का खून खौल उठा। जो आदमी मुसीबत के समय में अपने परिवार को छोड़कर चला गया, जिसके लिए कुसुम और सुधीर जी ने 5 साल तक आंसू बहाए, जिसके लिए ईशाना आज तक मंगल से नफरत करा करती है, वह इंसान आज भी जिंदा है और पिछले 5 साल से अनजान बनकर रह रहा है। इन सारी चीजों को लेकर मंगल ने कुछ ऐसा किया जिसे जानकर आप लोग हैरान हो जाओगे। तो आखिर मंगल ने क्या किया और आखिर मंगल लक्ष्मी की आने वाली कहानी क्या रहने वाली, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत होती है मंगल से, जहाँ पर मंगल पूरी क्लास को बिजनेस से रिलेटेड सारी ही बातें बता रही होती है कि आखिर बिजनेस कैसे चलता है, बिजनेस में कौन कौन सी समस्या आती है, आखिर बिजनेस को चलाने के लिए कितने कैपिटल चाहिए, और ये सभी चीजें वहाँ पर बैठे सभी बच्चे सुन रहे थे सिवाय ईशाना के, क्योंकि ईशाना को उसकी माँ से बहुत ज्यादा जलन होती है। ईशाना उसकी माँ के जोक पर न हंस रही थी, ना ही कुछ दूसरा रिएक्ट कर रही थी, सिर्फ वह उसकी माँ से नफरत कर रही थी। ईशाना सोच रही थी कि कब यह लेक्चर खत्म हो और मैं यहाँ से चले जाऊँ। ईशाना ने इस वक्त तक अपने दोस्तों को भी नहीं बताया था कि वह जिससे पढ़ाई कर रहे हैं वह और कोई नहीं बल्कि मेरी माँ है। ईशाना ने सोच लिया था कि वह उसकी माँ के बारे में किसी को भी नहीं बताएगी, क्योंकि अगर उसने उसकी माँ के बारे में सभी लोगों को बता दिया तो सबसे पहली चीज तो ईशाना की सबसे ज्यादा बेइज्जती होगी, और दूसरा ईशाना अपनी क्लास के अंदर पढ़ भी नहीं पाएगी। ईशाना सोच लेती है कि वह अपने दोस्तों को सच्चाई नहीं बताने वाली है। खैर मंगल इस वक्त तक लेक्चर ले रही होती है और सभी लोग मंगल के लेक्चर को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। मंगल बताती है कि वह 10th फेल है, ना उसको 10वीं में अच्छे परसेंट आए थे, ना उसको 12वीं में अच्छे परसेंट आए थे, लेकिन फेल होने के बावजूद भी उसने इतना बड़ा बिजनेस खड़ा करा, इतनी बड़ी ब्रांड शुद्ध स्वाद की मालकिन बनी, और न केवल मालकिन बनी बल्कि सारे ही बिजनेस स्टेट्स और सभी चीजें संभालती है। सभी लोग शुरुआत में तो मंगल का मजाक उड़ाते हैं कि यह 10th फेल है, यह हमें क्या ही सिखाएगी, लेकिन आगे जाकर जब यह सभी लोग मंगल की बातें सुनते हैं कि किस तरीके से बिजनेस को खड़ा करते हैं, कौन सी बातें बिजनेस के अंदर इम्पोर्टेंट होती है, अपना गोल क्या होना चाहिए, ये सभी चीजें सुनने के बाद वहाँ पर बैठे सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। खैर उसी वक्त हम देखते हैं कि वहाँ पर क्लास के बैक बेंचर आते हैं। यह वो बैक बेंचर थे जिनको पढ़ना भी नहीं है, लिखना भी नहीं है और अपने माँ बाप के पैसे खराब करने हैं। यह 4-5 बदमाश लोग आकर पूरी ही क्लास को खराब करने लगते हैं, मानो मंगल की पूरी ही क्लास को खराब करने का जिम्मा इन्हीं लोगों ने ले रखा है। खैर मंगल जैसे ही इन लोगों को देखती है, मंगल कहती है कि आप बिना पूछे क्लास के अंदर घुस कैसे गए, और वैसे भी आप क्लास के अंदर बहुत ज्यादा लेट हो चुके हो, अब आपको क्लास में बैठने की परमिशन नहीं है। वह सभी लोग बताते हैं कि उनको प्रिंसिपल मैडम ने कहा था कि हमें आपकी क्लास कंपलसरी अटेंड करना है, क्योंकि ये हमारे लिए कंपलसरी है, और वैसे भी हम तो चाहते ही नहीं है आपसे क्लास अटेंड करें, और वैसे भी आप तो 10th फेल हो, आप हमें क्या ही सिखा दोगी। खैर मंगल इन सभी लोगों की बातों को नजरअंदाज कर देती है और कहती है कि अगर आप लोगों को पढ़ना ही है तो पढ़ो, अगर नहीं पढ़ना है तो मेरी क्लास से बाहर जा सकते हो, मैं प्रिंसिपल मैडम से बात कर लूंगी। खैर वह लोग लास्ट में जाकर बैठ जाते हैं और हंसी मजाक करने लगते हैं, मानो इस पूरी ही क्लास को बिगाड़ने का जिम्मा इन्हीं लोगों ने ले रखा था। पूरी ही क्लास शांति से बैठकर मंगल को सुन रही होती है, मंगल की बातों पे गौर करती है, मंगल से डाउट पूछती है, लेकिन अगर कोई क्लास को डिस्टर्ब कर रहा होता है तो वह ये 4-5 लफंगे बच्चे। यह लफंगे बच्चे पूरी ही क्लास को बिगाड़ रहे होते हैं, पूरी क्लास के अंदर शोर मचा रहे होते हैं, लेकिन मंगल कहती है कि अगर तुमको क्लास के अंदर नहीं बैठना है तो तुम क्लास के बाहर जा सकते हो, और वैसे भी मैंने तुम्हारे करियर का जिम्मा नहीं ले रखा है, मेरा काम है बच्चों को पढ़ाना और बच्चों का भविष्य सुधारना। अगर तुमको मेरी क्लास के अंदर नहीं बैठना है तो मत बैठो, और वैसे भी अब तुम बाहर जाओ ना जाओ उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं तुम्हें मेरी क्लास से बाहर निकाल रही हूँ। मंगल उन 4-5 लफंगे बच्चों को क्लास से बाहर निकाल देती है, और जैसे ही यह बच्चे क्लास से बाहर जाते हैं वैसे ही पूरी क्लास शांति से बैठकर मंगल के लेक्चर को सुन रही होती है। मंगल भी इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि सभी बच्चे उसकी बातों को सुन रहे थे, लेकिन अगर किसी के चेहरे पर उदासी थी तो वह थी ईशाना। ईशाना मंगल से नफरत करती है, सिर्फ इसीलिए नहीं बल्कि ईशाना उसकी मम्मी के सामने बैठकर पढ़ाई कर रही थी, यह बात उसको कॉलेज के अंदर थोड़ी अनकंफर्टेबल लगती है। खैर क्लास ओवर हो जाती है और सभी बच्चे बाहर निकल जाते हैं। मंगल जैसे ही क्लास से बाहर जाती है, मंगल ईशाना को ढूंढ रही होती है, क्योंकि उसको ईशाना से कुछ काम था। क्लास के होनहार स्टूडेंट से मंगल पूछ रही होती है कि ईशाना कहाँ पर है, लेकिन वह लोग बताते हैं कि उनको नहीं पता कि ईशाना कहाँ पर है, हो सकता है कि ईशाना आर्ट एंड क्राफ्ट रूम में गई हो। खैर ये सभी चीजों के बाद मंगल जाती है क्लास के बैक बेंचर के पास। इस वक्त तक वह सारे ही लफंगे बच्चे मंगल से माफी मांग रहे होते हैं, मंगल के साथ गलत बिहेव करने के लिए, मंगल की क्लास को डिस्टर्ब करने के लिए, मंगल की क्लास को बिगाड़ने के लिए। मंगल कहती है कि वह सब तो ठीक है, लेकिन ईशाना कहाँ पर है। उनकी गैंग में से एक बच्चा बताता है कि ईशाना शायद आर्ट एंड क्राफ्ट रूम में गई हो, क्योंकि मैंने उसको वहाँ पर जाते हुए देखा था। खैर मंगल का इस कॉलेज के अंदर पहला दिन होता है, इसीलिए मंगल को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है
कि कौन सी क्लास कहाँ पर है। तभी वह बच्चा बताता है कि मैं आपको ले चलता हूँ कि ईशाना कहाँ पर है। वह लफंगा बच्चा सीधे मंगल को लेकर आर्ट एंड क्राफ्ट रूम में ले जाता है। इस वक्त तक आर्ट एंड क्राफ्ट रूम के अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है और बहुत ही ज्यादा डरावना माहौल होता है। मंगल ये सभी चीजें देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन उसको उसकी बेटी से मिलना था। खैर मंगल अंधेरे के अंदर लाइट जलाती है और लाइट जलाकर उसकी बेटी ईशाना को ढूंढ रही होती है। खैर इस वक्त तक वह लफंगा बच्चा गेट को बंद करके वहाँ से भाग जाता है। वह गेट को बंद करने के बाद वह बच्चा सीधे आता है ईशाना के पास और ईशाना से कहता है, ईशाना मुझे तुमसे एक काम है। ईशाना पूछती है कि कौन सा काम है, और वैसे भी मैं तुम्हारे काम करने के लिए यहाँ पर नहीं बैठी हूँ। वह बच्चा बताता है कि मुझे एक अर्जेंट काम है और आर्ट एंड क्राफ्ट का रूम लॉक हो चुका है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो और आर्ट एंड क्राफ्ट वाले रूम को लॉक करके आ जाओ। ये रही ताले की चाबी और ये रहा ताला, तुम ताला लगाकर आ जाओ। खैर ईशाना पहले मना कर देती है, लेकिन उस बच्चे के ज्यादा दबाव डालने के बाद ईशाना मान जाती है और वह सीधे आर्ट एंड क्राफ्ट रूम में जाती है और ताले को लगा देती है। ईशाना पहले चेक करते है कि अंदर कोई है तो नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा अंधेरा होता है, जिस अंधेरे के चलते ईशाना को मंगल नहीं दिखती है। ईशाना को लगता है कि सारी चीजें सेट है और इसके अंदर कोई भी नहीं है, इसीलिए ईशाना साकल को लगा देती है और साकल लगाने के बाद वह ताला भी लगा देती है। तभी ईशाना को अंदर से मंगल की आवाज आती है और ईशाना जैसे ही गेट के पास जाती है उसी वक्त ईशाना की दोस्त आ जाती है, जो कि ईशाना से कहती है कि ईशाना हम तेरा कितनी समय से वेट कर रहे थे। अरे कैंटीन में बैठे बैठे मैं तेरा वेट कर रही थी, जल्दी चल। खैर ईशाना उसके साथ चले जाती है और ईशाना ये सारी चीजों को भूल जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं शुभी को, जहाँ पर शुभी मंगल के लिए टिफिन लेकर आती है, क्योंकि इस वक्त तक मंगल टिफिन लाना भूल गई थी। शुभी जैसे ही कॉलेज के अंदर आती है वह देखती है कि यह कॉलेज तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। अरे मासी यहाँ पर कैसे पढ़ा रही होगी, मासी को इतने बड़े कॉलेज में पढ़ाने की आदत भी है। खैर मासी के तो मजे ही मजे, इतने बड़े कॉलेज के अंदर जॉब जो मिल चुकी है, इतने बड़े कॉलेज के अंदर पढ़ाने का मौका मिला। खैर शुभी इस वक्त तक देख लेती है कि मंगल की कार तो यहीं पर खड़ी है, इसका मतलब मंगल इस कॉलेज के अंदर ही है। मैं लेट नहीं हुई हूँ, अभी मासी यहीं पर है। खैर शुभी इस वक्त तक कॉलेज के अंदर जा रही होती है और उसका पैर फिसल जाता है। जैसे ही शुभी का पैर फिसलता है वैसे ही वह टिफिन गिर जाता है, लेकिन टिफिन और शुभी दोनों को ही बचा लेता है वहाँ पर खड़ा एक लड़का। खैर शुभी उस लड़के को धन्यवाद कहती है और कहती है कि मैं अगर गिर जाती तो चलता, लेकिन यह खाना नहीं ढूंढना चाहिए था। अच्छा हुआ तुमने यह खाने को बचा लिया। वह लड़का बताता है कि खाना इसीलिए ना क्योंकि यह तुम्हारे माँ के हाथ का खाना है। शुभी कहती है कि हाँ। वह लड़का कहता है कि मुझे पता ही था कि माँ के हाथ के खाने की खुशबू क्या होती है। खैर शुभी इस वक्त तक मंगल को फोन लगाती है ताकि वह मंगल से कांटेक्ट कर सके और उसके पास जा सके, क्योंकि कॉलेज बहुत ज्यादा बड़ा होता है। शुभी को रास्ता ही समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वह कहाँ जाए। खैर मंगल का फोन आउट ऑफ नेटवर्क आता है और शुभी जैसे ही कॉलेज के अंदर जाती है उसको वहाँ पर ईशाना दिख जाती है। शुभी ईशाना को बुलाती है और कहती है कि मासी कहाँ पर है। ईशाना बताती है कि मेरी मम्मी कहाँ पर है मुझे नहीं पता, लेकिन माँ के बारे में इस कॉलेज के अंदर बातें मत करो। मैंने मेरे दोस्तों को नहीं बताया कि मेरी माँ इस कॉलेज के अंदर अभी पढ़ाने आई है, क्योंकि अगर मेरे दोस्तों को मेरी माँ के बारे में पता चल गया ना तो मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी। ईशाना कहती है कि हो सकता है कि माँ घर चले गई हो क्योंकि उनका लेक्चर भी हो चुका है। शुभी कहती है कि मासी यहीं पर है और मैंने मासी की कार भी देखी बाहर और मैंने फोन भी ट्राई किया, लेकिन उनका फोन भी नहीं लग रहा है। खैर ईशाना को इस वक्त तक याद आने लगती है कि उसने आर्ट एंड क्राफ्ट वाले रूम को लॉक किया था, जिसके अंदर से किसी औरत की आवाज आई थी। खैर ईशाना को बाद में जाकर रियलाइज होगा कि उसने उसकी माँ को एक कमरे के अंदर बंद कर दिया है और आर्ट एंड क्राफ्ट के रूम को जाकर जैसे ही ईशाना खोलेगी मंगल का गुस्सा फूट उठेगा। खैर इसी के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर ही खत्म हो जाता है। बाकी मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग रिकैप के साथ, जब तक के लिए गुड बाय।